हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी। आज आप जो इकनॉमिक्स के लैक्चर में डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ द बजट डेफिसिट। कि बजट डेफिसिट जो है कि किन्ने टाइप्स का होंदा है। कल आप पढ़िया सीगा कि जदों मतलब कि बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैगा एज़ कंपेयर टू बजट रेवन्यू, ठीक है, उन्होंने कहते हैं बजट डेफिसिट। हुण अगे उस बजट डेफिसिट के अगे भी कई टाइप्स हैगे है। हुण वो मतलब कि तीन टाइप्स से बजट डेफिसिट होंदा है। रेवन्यू डेफिसिट होंदा है, फिजिकल डेफिसिट होंदा है एंड प्राइमरी डेफिसिट होंदा है। फस्ट ऑफ ऑल असी जो डिस्कस करांगे डैट इज़ अ रेवन्यू डेफिसिट। रेवन्यू डेफिसिट की होंदा है जदों साडा रेवन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, रेवन्यू एक्सपेंडिचर जो है मोर दैन रेवन्यू रिसिप्ट है, वो जी सिचुएशन है वो हैगी है रेवन्यू डेफिसिट की, ठीक है। ये कैपिटल जो एक्सपेंडिचर नहीं इंक्लूड, वो एक्सक्लूडिड है। यानी कि केड़ा एक्सपेंडिचर जोड़ा रेवन्यू एक्सपेंडिचर है वो मोर दैन रेवन्यू रिसिप्ट है, उन्होंने कहते हैं रेवन्यू डेफिसिट। एंड इनू कैलकुलेट करने वास्ते रेवन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवन्यू रिसिप्ट। एंड ये इंप्लीकेशन कितने हो रही है रेवन्यू डेफिसिट की। रेवन्यू डेफिसिट जो है वो इंडिकेटर है गवर्नमेंट वास्ते कि उन्होंने अपना रेवन्यू रिसिप्ट जो है इनक्रीज़ करना चाहिए, यानी कि अपनी इनकम नू इनक्रीज़ करना चाहिए या फिर अपने खर्चे नू रिड्यूस करना चाहिए। यानी कि रेवन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट नू ये दसदा है कि या तो गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम इनक्रीज़ करे, रेवन्यू इनकम इनक्रीज़ करे, या रेवन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस करे। एंड गवर्नमेंट जो है रेवन्यू रिसिप्ट जो है टैक्स इनक्रीज़ करके या नॉन टैक्स रिसिप्ट या दोनों ही इनक्रीज़ करके गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम इनक्रीज़ कर सकती है। बट गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इनक्रीज़ करनी है या नॉन टैक्स रिसिप्ट इनक्रीज़ करनी है तो गवर्नमेंट को सब तो पहला इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री कंसीडर करनी पेगी कि कंट्री की इकनॉमिक कंडीशन किहो जी है। जे इकोनमी दे पब्लिक लोग जो है पुअर हैगे, इन्ने रिच नहीं हैगे, ठीक है, इन्नी इनकम लोगों की नहीं हैगी, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने फोर्स नहीं कर सकती कि वो टैक्स मोर पे करन, क्योंकि टैक्सेस जोड़े होंगे ज़्यादातर इनकम पर होंगे। इस करके जे उन्होंने इनकम नहीं है, वो लोग पुअर है, तो गवर्नमेंट उन्होंने मोर टैक्सेस पे करने वास्ते फोर्स नहीं कर सकती। इस करके टैक्स जो है इनक्रीज़ करना पॉसीबल नहीं हो सकता उस केस के विच। एंड उस केस के विच नॉन टैक्स रिसिप्ट भी जो है इनक्रीज़ करना पॉसीबल नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ जी फीसिस भी जो है गवर्नमेंट एकदम इमीजिएटली इनक्रीज़ नहीं कर सकती। सो इस केस के विच गवर्नमेंट नू की करना पेगा, इस केस के विच गवर्नमेंट नू बोरो करना पेगा मनी, ठीक है, किसी तो, ठीक है, जिहदे करके की होएगा कि ताकि रेवन्यू डेफिसिट जो है उन्होंने घटाया जा सके। बट ये नाल की हो जाएगा, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ जो हैगी है क्रिएट हो जाएगी एंड जिहदा इन लॉन्ग रन दे विच जो है बहुत बुरा असर जो है गवर्नमेंट ते पड़ेगा एंड इकोनॉमी ते पड़ेगा। इस करके गवर्नमेंट नू इत्थे की करना सब तो बेस्ट वे जिहड़ा गवर्नमेंट नू इस केस दे विच की करना चाहिए है कि गवर्नमेंट जो भी फालतू खर्चे कर रही है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है कोई नॉन डिवेलपमेंट प्रोग्राम ते या जो भी मतलब कि इहो जिहे खर्चे कर रही है जिन्हां खर्चों की लोड़ नहीं है, गवर्नमेंट नू खर्चे जो है घटा देने चाहिए। क्योंकि जो खर्चे घट गए तो अपने आप जो है फिर साडा इनकम लैवल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हैगा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की है, फिजिकल डेफिसिट मीनस जो टोटल एक्सपेंडिचर जिहदे विच रेवन्यू एंड कैपिटल दोनों तरीके के खर्चे इनवॉल्व है, जो टोटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा हैगा है, ठीक है, गवर्नमेंट का वो ज़्यादा हैगा है ओवर द टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट दे ओवर टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू टोटल रिसिप्ट थे, ठीक है। अदर दैन बोरोइंग, ये बोरोइंग गवर्नमेंट ने जो पैसे लोन दिते वो ये इनवॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। हुण ये कितना कैलकुलेट होंदा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट तो। ये इंप्लीकेशन की है, ये इंडिकेट ये करता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट की इनकम तो ज़्यादा है और बट गवर्नमेंट ने अजे बोरोइंग नहीं की हुई, यानी कि अजे ये इंडिकेट गवर्नमेंट को ये करता है कि गवर्नमेंट की करे बोरो करे, ठीक है। एंड ये जोड़ा है फिजिकल डेफिसिट जो है जिन्ना ज़्यादा हाईयर होएगा उन्ना ज़्यादा गवर्नमेंट को लोन जो है ज़्यादा बोरो करना पेगा, जिन्ना एक घट होएगा उन्ना जो गवर्नमेंट जो है लोन घट बोरो करेगी। गवर्नमेंट जो है लोन घट बोरो करेगी। बट जो हाईयर डेफिसिट होंदा है, जो हाईयर फिजिकल डेफिसिट होवे ये मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होवे एज़ कंपेयर टू टोटल इनकम तो, उस केस दे विच वो जिहड़ा हैगा डेंजरस कंडीशन फॉर कंट्री हैगी है, क्योंकि इस केस दे विच गवर्नमेंट नू ज़्यादा लोन लेना पेगा, ठीक है, जो कि शॉर्ट रन वास्ते तो बेनीफिट नज़र आएगा इकोनॉमी विच,
ठीक है। बट मतलब कि जे असी लॉन्ग रन देखिए तो वो की होएगा, मनी सप्लाई इनक्रीज़ हो जाएगी, जिहदे नाल प्राइजेस इनक्रीज़ हो जाएंगे, और जो प्राइजेस इनक्रीज़ हो गए साडी इकॉनमी की हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरा केस हो सकता है कि जो हो सकता है गवर्नमेंट अपनी इकॉनमी तो ना परचेज़ करके गवर्नमेंट एबरॉड तो परचेज़ कर ले, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गवर्नमेंट की लाइबिलिटी ਉਹਦੇ ਨਾਲ डबल नुकसान है। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी राइज हो जाएगी, एंड आल्सो ਜਿਹੜੀ कंट्री तो असी जो है पैसे लै रहे हैं वो साडी इकॉनमी विच पोलिटिकल सिस्टम दे विच अपना इंटरफेरेंस जो है करेगा, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ इकॉनमी की प्रॉस्पेरिटी ते डिवेलपमेंट ते नैगेटिव इफैक्ट पेगा, और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ आने वाली फ्यूचर जनरेशन ते भी इफैक्ट पेगा। इस करके ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फिर इस ਨੂੰ देखते हुए गवर्नमेंट उस एबरॉड जिस कंट्री तो असी मनी बोरो किया उन्होंने वापस करने वास्ते फिर किसी तो मनी बोरो करेगी, ताकि उन्होंने प्रिंसीपल अमाउंट जो है वापस किया जाए। एंड जो फिर मतलब कि मनी बोरो करेगी, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ की है कि साडी गवर्नमेंट जी हैगी डेट ट्रैप मतलब कि उधार दे जाल दे विच फस के रह जाएगी। इस करके जो है फिजिकल डेफिसिट जो है बहुत ही सीरीयस प्रॉब्लम है। इस करके गवर्नमेंट को अपने टोटल खर्चे जोड़े करती है उन्होंने ध्यान रखना चाहिए है, उन्होंने सही तरीके दे नाल खर्चे जोड़ी हैगी प्लानिंग करनी चाहिए है, ज़्यादा जो है खर्चे नहीं करने चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए है विद इन इकॉनमी, एंड मनी जो है ज़्यादा बोरो नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट की है, ये डिफरेंस बिटवीन हैगा फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरस्ट पेमेंट, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट तो इंटरस्ट पेमेंट दे विच डिफरेंस हैगा। इंटरस्ट पेमेंट जो है वो क्रिएट करता है फिजिकल डेफिसिट तो, और ये की इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट जो है कितना जो है मनी किसी कंट्री तो बोरो कर सकती है, किसी तो पैसे ले सकती है, बट ये पेमेंट जोड़ा इंटरस्ट जो है वो इनवॉल्व नहीं होता। हुण ये की है प्राइमरी डेफिसिट में अगर हाई है, यदा मतलब कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मनी जो है बोरो करके रखा हुआ है, जो कि इकॉनमी वास्ते सही नहीं है। अगर प्राइमरी डेफिसिट लो हैगा या जीरो हैगा, ਇਹਦਾ मतलब कि गवर्नमेंट जो है अपने फंक्शन जो है जो भी उन्होंने गवर्नमेंट में इनकम हो रही है वो तो वधिया तरीके दे नाल चल रही है, और अगे फ्यूचर में डिवेलपमेंट होने के चांसेस है। प्राइमरी मतलब कि डेफिसिट एक बार फिर समझ लो कि प्राइमरी डेफिसिट की हैगा, ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट ने कितनी बोरोइंग की हुई है। ठीक है। अगर ये ज़्यादा मतलब कि हैगा तो इसका मतलब बोरोइंग ज़्यादा है, अगर ये घट है या जीरो है तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपने इनकम के नाल जो है अपना खर्चा कर रही है। हुण अगे की है नैक्सट टॉपिक है मेजर टू कंट्रोल बजट डेफिसिट। किसी भी तरीके का बजट डेफिसिट है उन्होंने कितना कंट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते रिटायरमेंट ऑफ द पब्लिक डेट और रिड्यूस पब्लिक डेट, कि गवर्नमेंट को की करना चाहिए, लोन वगैरह जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। हुण ये वास्ते गवर्नमेंट को की करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है लोन वगैरह जो लेंदी है गवर्नमेंट, ठीक है, वो जो है रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोन नहीं लोगे मनी नहीं बोरो करोगे तो जोड़ा डैट नहीं होएगा तो अपने आप डेफिसिट भी नहीं होएगा। रिडक्शन ऑफ द सबसिडीज, जी गवर्नमेंट जो है फूड ते एक्सपोर्ट ते इदा इन्होंने परपज़ वास्ते जी जो सबसिडीज़ प्रोवाइड करती है, इन्होंने चीज़ों पर सबसिडीज़ भी जो है रिडक्शन कर देनी चाहिए, घटा देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सबसिडीज़ घटा दी जाएगी फिर गवर्नमेंट को इनकम जो है होएगी। ठीक है। फिर टैक्स बेस्ड शुड बी ब्रॉडेंड, हुण जो मतलब कि टैक्स का जो रेंज है, ठीक है, एरिया जो है वो भी इनक्रीज़ करना चाहिए। कई सारिया गवर्नमेंट ने जो है एग्जम्पशन दित्तियां हुई हैं, छूट दी हुई हैं, डिडक्शन दी हुई हैं, उन्होंने सारिया जो है ख़त्म करके जो है वो टैक्सेस जो है कलैक्ट करने चाहिए, जिदा एग्रीकल्चर इनकम ते गवर्नमेंट ने डिडक्शन दी हुई है। फिर मतलब कि कई होर सारिया इहो जिहियां इनकम वैल्थ हैगियां जिन्हां ते गवर्नमेंट ने जो है छूट दी हुई है, उन्होंने सारिया जगह तो गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस चार्ज करने चाहिए। जो क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करूगी तो गवर्नमेंट को जो है इनकम ज़्यादा होएगी। एंड सब तो मेन जी चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए कंट्रोल ओवर ब्लैक मनी, जोड़ा मतलब कि लोग टैक्स इवेजन करते हैं, ठीक है, मतलब कि टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स अवॉइड करते हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छी जो है पेनल्टी होनी चाहिए है, और इन्होंने चीज़ों पर कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स चोरी नहीं किया जाएगा, टैक्स में अवॉइड नहीं किया जाएगा, टाइम सिर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे हो गए तो गवर्नमेंट को इनकम होएगी, और फिर उस इनकम तो जो है गवर्नमेंट जो है फर्दर खर्चा कर सकेगी, और जिहदे नाल बजट डेफिसिट नहीं होएगा। इस करके गवर्नमेंट को सब तो ज़्यादा जी जरूरत हैगी है ब्लैक मनी ते होर्डिंग ते इन्हां चीज़ों पर जो है कंट्रोल करना चाहिए है। फिर रीस्ट्रक्चरिंग पब्लिक सैक्टर, जोड़े गवर्नमेंट के जोड़े पब्लिक सैक्टर है वधिया परफॉर्म नहीं कर रहे, कंटिन्यू लॉसिस में जा रहे हैं, उन्होंने रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, उन्होंने डिवेलपमेंट करनी चाहिए, उन्होंने सिस्टम सही करना चाहिए, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन जो है पब्लिक सैक्टर के लैके आनी चाहिए है, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन वे दे नाल जो है बिजनेस काम करूगे
तो उन्होंने जो है प्रॉफिट होएगा, ठीक है, और वधिया तरीके दे नाल जो है इनकम जो है गवर्नमेंट नूं हो सकती है। एंड प्रोवाइड बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक एंटरप्राइजेज, जिदा मतलब कि पब्लिक बिजनेस जोड़े है कंटिन्यूस लॉसिस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम तो जो है उन्होंने सपोर्ट कर देती है, उन्होंने हेल्प कर देती है, जिहदे नाल की है कि जिहड़ा मतलब कि खर्चा जो है गवर्नमेंट ने करना होंदा है, ठीक है, डिवेलपमेंट परपज़ वास्ते वो पब्लिक बिजनेस नूं दे देंदी है, अपनी पब्लिक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ वाले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਫਿਸਕਲ ਪੋਲਿਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਹੈ ਬਜਟ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਨ ਦ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ के प्रॉपर सोच समझ के जो है मनी बोरो करना चाहिए। अदरवाइज़ मनी जो है एवं किसी भी कंट्री तो या किसी तो भी बिना मतलब जो है बोरो नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।